चलिए, हम लोग कल श्वसन तक पढ़े थे। श्वसन के कितने प्रकार होते हैं वो देख लिए थे। श्वसन दो प्रकार का होता है, अवायवीय श्वसन और वायवीय श्वसन। कल ये तो हम लोग देखे थे। जो कल का वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब जरूर करते होंगे। अगर नहीं किए होंगे तो जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आज दूसरा वीडियो हमारा चैप्टर 1 का पार्ट 2 आ जाएगा। ये देखिए, उम्मीद में तो लगे हुए रहेंगे कि आज पूरा खत्म कर दें, पर देखिए क्या होता है। पूरा खत्म होता है चैप्टर 1 की नहीं, क्योंकि चैप्टर 1 ही लंबा चैप्टर है। चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 तो ये तो छोटा छोटा है, पर चैप्टर 1 जो है जैव प्रक्रम, ये बहुत लंबा चैप्टर है। चलिए, श्वसन देख लेते हैं। श्वसन दो प्रकार के होते हैं, अवायवीय श्वसन, वायवीय श्वसन। चलिए, अवायवीय श्वसन में लिखाते हैं और समझाते हैं। चलिए लिखिए, अवायवीय श्वसन। जब ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट ऑक्सीजन की अनुपस्थित में टूटकर पाइरुवेट कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल में परिवर्तित हो जाता है, उसे अवायवीय श्वसन कहते हैं। अवायवीय श्वसन कहते हैं। पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। वैसा श्वसन जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में संपन्न होता है, उसे अवायवीय श्वसन कहते हैं। वैसा श्वसन जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में संपन्न होता है। क्या बोल रहा है? अवायवीय में वैसा श्वसन जो ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में भी संपन्न हो जाता है, उसे अवायवीय श्वसन कहते हैं। ये दूसरा परिभाषा होगा। अब देखते हैं वायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन, हेडिंग मारिए, वायवीय श्वसन। लिखिएगा वायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन को एक और नाम दिया जाता है, इसी में लिखिएगा ऑक्सीजन श्वसन। अगर वायवीय श्वसन नहीं रहेगा तो ऑक्सीजन श्वसन मतलब वायवीय श्वसन।
अगर वायवीय श्वसन रहेगा तो ऑक्सीजन श्वसन नहीं रहेगा, ऑक्सीजन श्वसन रहेगा तो वायवीय श्वसन नहीं रहेगा। चलिए लिखिए वायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन, वायवीय श्वसन, वायवीय श्वसन ऑक्सीजन के, वायवीय श्वसन ऑक्सीजन के उपस्थित में, ऑक्सीजन के उपस्थिति में संपन्न होता है। ऑक्सीजन के उपस्थिति में संपन्न होता है। ऑक्सीजन के उपस्थिति में संपन्न होता है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। जो ग्लूकोज, जो ग्लूकोज, जो ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट, या कार्बोहाइड्रेट, सॉरी, जो ग्लूकोज या कार्बन डाइऑक्साइड, जो ग्लूकोज या कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट, कार्बन डाइऑक्साइड के कार्बोहाइड्रेट का ऑक्सीजन में, का ऑक्सीजन में उपस्थिति में, जो ऑक्सीजन के उपस्थिति में टूटकर कार्बन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और जल में, कार्बन डाइऑक्साइड और जल में परिवर्तन होता है, जल में परिवर्तन होता है, उसे वायवीय श्वसन कहते हैं, उसे वायवीय श्वसन कहते हैं। आप तो देख लिए वायवीय श्वसन, वायवीय श्वसन, श्वसन देखिए, श्वसन भी देख लिए, श्वसन के दो प्रकार होते हैं वो भी देख लिए, स्वपोषी देख लिए, परपोषी देख लिए, स्वपोषण देख लिए, परपोषण देख लिए, ये सब सारा देख लिया। अब आते हैं उत्सर्जन। अगला स्टार मारिए, उत्सर्जन, 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 उत्सर्जन लिखिए। उपचाय क्रियाओं के फलस्वरूप, उपचाय क्रियाओं के फलस्वरूप, उपचाय क्रियाओं के फलस्वरूप बनने वाले अवशिष्ट पदार्थ को, उपचाय क्रियाओं के फलस्वरूप, उपचाय क्रियाओं के फलस्वरूप बनने वाले अवशिष्ट पदार्थ, बनने वाले अवशिष्ट पदार्थ, बनने वाले अवशिष्ट पदार्थ को सजीवों द्वारा, सजीवों द्वारा, सजीवों द्वारा बाहर निकलने की, बाहर निकलने की, सजीवों द्वारा बाहर निकलने की, बाहर निकलने की प्रक्रिया को, प्रक्रिया को उत्सर्जन कहते हैं, उत्सर्जन कहते हैं, उत्सर्जन कहते हैं। चलिए एक बार और रिपीट करते हैं। उपचाय क्रियाओं के फलस्वरूप बनने वाले अवशिष्ट पदार्थ को सजीवों द्वारा, सजीवों द्वारा बाहर निकालने की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। अब उपचाय क्रियाओं के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थ जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में सजीवों द्वारा बाहर निकालने की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। उत्सर्जन कहते हैं जो समझ गए होंगे आप लोग, तो रेगुलर में भी पढ़ लिए होंगे, क्रैश कोर्स में भी पढ़ लिए होंगे।
हम बस खाली आपको रिपीट करवा रहे हैं ताकि याद हो जाए। छोटा छोटा डिफिनेशन सबका दे के, सबका डिफिनेशन छोटा छोटा दे देंगे, क्योंकि 2 नंबर वाला सॉल्व हो जाएगा। 2 नंबर वाला का आप लोग को आराम से सॉल्व हो जाएगा। अगर वहाँ पे लॉन्ग लिखने के लिए कहेगा तो आप लॉन्ग बनाकर लिख दीजिएगा, इसमें कोई दुमत की बात नहीं है। ऐसे तो इतना लॉन्ग में पूछेगा नहीं, जैसे हम तो 2 नंबर हुआ है तो 2 नंबर में ही पूछेगा। जो पूछता है क्या, जो फिगर भी देता है, फिगर के साथ साथ आपको दे देगा डिफिनेशन, परिभाषित करने के लिए दे देगा, वो 5 नंबर पूछेगा। ये सब तो सर्जन, पोषण, श्वसन, ये सब 2 नंबर में आप लोग को पूछेगा। आगे देखते हैं पाचन, साफ कर लेते हैं, पाचन देखते हैं। देखिए अगला स्टार्ट पाचन। ये तो पता ही होगा कि पाचन मतलब कि पचाना, जो भी हम लोग खाते हैं उसी को पचता है, जो खाते हैं वो तो पचता है, वही पचता है तो पाचन कहलाता है। लिखिएगा पाचन कैसे कर रहे हैं। भोजन के जटिल अणुओं को 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 सरल अणुओं में तोड़ना सरल अणुओं में तोड़ना सरल अणुओं में तोड़ना लिखो, सरल अणुओं में तोड़ना सरल अणुओं में तोड़ना तोड़ना या तोड़ने की प्रक्रिया को पाचन कहते हैं, या तोड़ने की प्रक्रिया को पाचन कहते हैं। पाचन कहते हैं पाचन कहते हैं पाचन कहते हैं पाचन कहते हैं। इसमें क्या बोला, जब भोजन के जटिल अणुओं को सरल अणु में तोड़ देता है ताकि हम वो खाना पचा सकते हैं, उसी को पाचन कहते हैं। उसके बाद देखिएगा प्रकाश संश्लेषण, लिख के डाल दीजिएगा। ये सारा जो हम लिखा रहे हैं डिफिनेशन, ये सारा 2 नंबर में आप लोग को पूछेगा। इसी से 5 नंबर भी आएगा, जो फिगर रहेगा, डिफिनेशन रहेगा, परिभाषित करने के लिए रहेगा, जो 5 नंबर आएगा। ये सब जो लिखा रहे हैं, बोल कर लिखा रहे हैं, जो 2 नंबर में आप लोग को आएगा जरूर बायो में। लिखिएगा प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण प्रकाश संश्लेषण हरे पेड़ पौधे हरे पेड़ पौधे हरे पेड़ पौधे हरे पेड़ पौधे द्वारा हरे पेड़ पौधे द्वारा सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में हरे पेड़ पौधे द्वारा सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में हरे पेड़ पौधे द्वारा सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल
कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल का उपयोग कर, का उपयोग कर, का उपयोग कर ग्लूकोज, ग्लूकोज का उपयोग कर ग्लूकोज और ऑक्सीजन, ग्लूकोज और ऑक्सीजन, ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनने की प्रक्रिया को, बनने की प्रक्रिया को, बनने की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। क्या बोले? हरे पेड़, बोलिए, लिखा गया ना? ठीक। हरे पेड़ पौधे द्वारा, हरे पेड़ पौधे द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के उपस्थिति में बनने वाले ग्लूकोज और ऑक्सीजन, बनने वाले ग्लूकोज और ऑक्सीजन की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। हो गया? प्रकाश संश्लेषण का सूत्र देख लेंगे। क्या होता है प्रकाश संश्लेषण का सूत्र? बताओ, आता है तो चलिए देखिए, 6CO2 + 12H2O, यहाँ सूर्य अप्रकाश, जैसे सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश यहाँ आएगा, या क्लोरोफिल, 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 तब क्या बनेगा? 6C6H12O6 + 6H2O + 6O2 बनेगा। यही जो रहेगा ऊर्जा। ये क्या है? ये तो आपका हो गया ग्लूकोज, ग्लूकोज, और ये हो गया 6H2, ये हो गया जल, ये हो गया आपका ऊर्जा, मानिए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। नोट करिए, हटते हैं थोड़ा साइड। 6CO2 + 12H2O सूर्य और प्रकाश या क्लोरोफिल की उपस्थिति में गर्म करते हैं या उपस्थिति में बन के C6H12O6 6H2O + 6O2, O2 मतलब ऑक्सीजन, यहाँ जल, यहाँ ग्लूकोज है। C6H12O6 को ग्लूकोज कहते हैं, H2O को जल कहते हैं। O2 मतलब ऑक्सीजन, यहाँ ऑक्सीजन लिख दीजिए। ऑक्सीजन दिख रहा है ना? चलिए लिखिए जल्दी, इसको उतारिए, फिर इसको इरेज करेंगे। हो गया, मिटा देना। ठीक, आप लोग ऑब्जेक्टिव के लिए गोल्डन का ले लीजिएगा क्वेश्चन बैंक, तत्काल अभी जो लेगा, जो इस बार विद्यार्थी को एग्जाम देना 10th का, जो अभी से ऑब्जेक्टिव
गोल्डन बैंक का रट लीजिए। अब मॉडल सेट तो अभी आया नहीं होगा, अभी कहाँ से आ जाएगा, क्वेश्चन बैंक आ गया होगा, प्रीवियस ईयर्स उसमें इंक्लूड रहता है। तो आप क्वेश्चन बैंक से ऑब्जेक्टिव पढ़ लीजिएगा, सब्जेक्टिव आप पलट के देखिएगा क्या क्या कौन बार पूछा है, कौन साल में कौन सा पेपर में क्वेश्चन आया है, जो देख लीजिएगा एक बार। उसको देखिएगा कि हम जो पढ़ा रहे हैं उससे सब्जेक्टिव आता है या लड़ता है या नहीं। एक और नोट्स बनाइएगा, लिखिए लिखिए लिखिए, नोट्स नोट्स नोट नोट लिखिए, नोट यही प्रकाश संश्लेषण लिखा है उसी का एक नोट है छोटा सा, लिखिए ना, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधे के पत्तियों में होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधे की पत्तियों में होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधे की पत्तियों में होती है, पौधे की पत्तियों में होती है, पौधे की पत्तियों में होती है। ये ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधे की पत्तियों में होती है, क्वेश्चन आ भी सकता है। फिर लिखिएगा इसी में, इसलिए पत्तियों को, इसलिए पत्तियों को, इसलिए पत्तियों को, इसलिए पत्तियों को रसोई घर कहा जाता है। इसलिए पत्तियों को रसोई घर कहा जाता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होता है, पौधों की पत्तियों में होता है। पौधे की पत्तियों को क्या कहते हैं, रसोई घर कहते हैं। ठीक है, ये नोट्स हो गया आप लोग का, ये लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। अब आपको कुछ क्वेश्चन बनाकर लिखाते हैं जो किस तरह से एनसीईआरटी के बुक में दिया हुआ है। लिखिएगा, प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक आवश्यक कच्ची सामग्री, कच्ची सामग्री पौधों 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 कहाँ से, पौधों कहाँ से प्राप्त करते हैं। पौधों कहाँ से प्राप्त करते हैं। थोड़ा मेरा राइटिंग अच्छा नहीं होगा क्योंकि हम लोग पेन से लिखने वाले, मार्कर से लिखेंगे तो कहाँ से राइटिंग बैठेगा। आप लोग भी बोर्ड पे आइएगा ना तो राइटिंग नहीं बैठेगा। चलिए लिखिएगा इसका उत्तर। उत्तर लिखकर डैश मारिए, ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए कच्ची सामग्री पौधों को कहाँ से प्राप्त करते हैं। चलिए लिखिए, फर्स्ट पॉइंट में फर्स्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से। फर्स्ट होता है
कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से होता है। ठीक है, फर्स्ट में कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से होता है। दूसरा, जल एवं खनिज लवण मिट्टी से होता है। लवण मिट्टी से होता है। ठीक है, साइड हो गया। दो, एक और होता है, आखिर प्रकाश संश्लेषण है तो प्रकाश संश्लेषण में कुछ कार्बन डाइऑक्साइड के भी वायुमंडल से जरूरत पड़ता है। जल एवं खनिज मिट्टी से हो गया। और प्रकाश किससे लीजिएगा, प्रकाश सूर्य से आवश्यक है। सूर्य से लिख दीजिए खाली बस। लिखिए, साइड हो जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गया ना, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री पौधे के कहाँ से प्राप्त करते हैं। पौधे कहाँ से प्राप्त करते हैं प्रकाश से? पौधे कहाँ से प्राप्त करते हैं और प्राप्त करके क्या क्या उसके लिए आवश्यकता पड़ता है। उसके खाना बनाने के लिए पौधे क्या, खाना बनाने में क्या आवश्यकता पड़ता है। कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल लेता है, जल एवं खनिज लवण मिट्टी लेता है। मिट्टी क्या, जल खनिज दोनों लेता है और उससे प्रकाश लेता है। उसके स्थिति में पौधे अपना खाना स्वयं बनाता है और स्वयं खाता है। चलिए अब देखते हैं जनन। जनन लिख के स्टार में लिखिएगा। लिखे जनन, किसी भी जीवधारी द्वारा अपने जैसे जीवों को उत्पन्न करने की प्रक्रिया को
करने की प्रक्रिया को जनन कहते हैं। जनन कहते हैं। जनन कहते हैं। पैराग्राफ चेंज करके लिखेगा। पैराग्राफ चेंज करिए। उत्पन्न होने वाले उत्पन्न होने वाले उत्पन्न होने वाले उत्पन्न होने वाले नए जीवों नए जीव नए जीव नए जीव उत्पन्न होने वाले नए जीव को संतति कहते हैं। संतति कहते हैं। ऐसे संतति संतति कहते हैं। संतति कहते हैं। तथा उत्पन्न करने वाले इसी में लिखिएगा। इसी में तथा उत्पन्न करने वाले जीव जनक कहलाते हैं। जीव जनक कहलाते हैं। तथा उत्पन्न करने वाले जीव जनक कहलाते हैं। जीव जनक कहलाते हैं। जीव जनक कहलाते हैं। जीव जनक कहलाते हैं। हो गया। अब जनन देख लिए। संतति क्या होता है वो देख लिए। जनक होता है जो जीव को निर्माण करता है, उसे जनक कहा जाता है। जनन कैसे होता है वो भी बता दिया आपको। अब देखते हैं जनन का प्रकार। जनन का प्रकार। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जनन? जनन दो प्रकार के होते हैं। लिखिएगा। जनन 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 दो प्रकार के होते हैं। जनन दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं। पहला लैंगिक जनन, दूसरा अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन लिखेगा। जनन की वह विधि जनन की वह विधि जनन की वह विधि जनन की वह विधि जिसमें जनन की वह विधि जिसमें संतति का निर्माण जनन की वह विधि जिसमें संतति का निर्माण दो जनकों द्वारा होता है। दो जनकों द्वारा होता है उसे लैंगिक जनन कहते हैं। उसे लैंगिक जनन कहते हैं। लैंगिक जनन कहते हैं। अब लैंगिक में तो जो दो जनकों द्वारा निर्माण होता है उसे लैंगिक जनन कहते हैं। अलैंगिक अलैंगिक मतलब एक। लिखेगा अलैंगिक में जनन की वह विधि। अलैंगिक में लिखेगा अलैंगिक जनन। जनन की वह विधि जिसमें संतति का निर्माण
जनन की वह विधि जिसमें संतति का निर्माण एकल जनक द्वारा होता है उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। जनन की वह विधि जिसमें जनन एकल जनक द्वारा संतति का निर्माण होता है उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। और जिसमें दो संतति का निर्माण होता है उसे लैंगिक जनन कहते हैं। अब लिखिएगा विखंडन। अब अगला स्टार विखंडन लिख कर डाल दीजिए। लैंगिक जनन की वह विधि जिसमें क्या विखंडन लिखा रहा है ना, सॉरी लिखिए, काट दो सॉरी काट दो, उसमें थोड़ा सा ही तो लिखा है, लिखिए। अलैंगिक जनन की वह विधि विखंडन में, और लैंगिक जनन की वह विधि जिसमें जनक स्वयं विभाजित होकर, और लैंगिक जनन की वह विधि जिसमें जनक स्वयं विभाजित होकर दो या दो से अधिक संतति का निर्माण करता है। दो या दो से अधिक संतति का निर्माण करता है उसे विखंडन कहते हैं। विखंडन भी आपको देगा, लिखा थे एग्जाम में पूछेगा। और लैंगिक का लैंगिक भी याद कर लीजिएगा, देगा जरूर। बोलेगा जनन का प्रकार लिखें कि कौन कौन प्रकार होता है, दोनों को वर्णन करें। अब चलते हैं मुकुलन देख लेते हैं, अभी टाइम है, देख लेते हैं मुकुलन। विखंडन मतलब कि अलैंगिक जनन टूटकर दो या दो से अधिक संतति का निर्माण करता है उसे विखंडन कहते हैं। मुकुलन देख लेते हैं। अलैंगिक में होता है एकल होता है। अलैंगिक में दो या दो से अधिक संतति का निर्माण होता है। अलैंगिक में एक संतति का निर्माण होता है उसे अलैंगिक कहते हैं। विखंडन होता है अलैंगिक में दो या दो से अधिक में टूट जाता है, उस विभाजित हो जाता है उसे विखंडन कहते हैं। मुकुलन देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। मुकुलन एक बार में सब रिकॉल कर दिया आप लोगों को। अब चलते हैं मुकुलन। देखिए मुकुलन लिखिए। समांतर इष्ट एवं युगलीन जैसे एक कोशिकीय जीव के शरीर के ऊपर उभार जैसी रचना निकलती है जिसे
निकलती है जिसे मुकुल कहते हैं। क्या बोले? समांतर इष्ट एवं युगलीन जैसे एक कोशिकीय जीव के शरीर पे उभार या ऊपर जैसे रचना निकलती है उसे मुकुल कहते हैं। हो गया ना? तुम लिख लिया? ठीक, तुम्हारा ही कॉपी देख रहे थे। मुकुलन नहीं बोले हैं, मुकुल कहते हैं। इसी में लिखिएगा। और यह मुकुल विकसित होकर नए जीव के रूप में रूपांतरित हो जाता है तो इसे मुकुलन कहते हैं। याद रखो। इसको हम एक बार और बोल देते हैं। लिखिए ना सब लोग? ठीक, क्या लिखा है? समानता। ठीक है, देखिए एक बार और बोलते हैं। समानता इष्ट एवं युगलीन जैसी एक कोशिकीय जीव के शरीर के ऊपर उभार और जैसी रचना निकलती है, यह विकसित होकर एक नए जीव का निर्माण करते हैं, उसे मुकुल कहते हैं। और नए जीव का निर्माण कर एक नए जीव एक निर्माण करता है और वही एक विकसित हो जाता है। उसी विकसित बड़ा, जैसे छोटा सा जीव उत्पाद किया और यही बड़ा जीव हो जाता है। यही बड़ा को हम क्या कहते हैं? मुकुलन कहते हैं। मुकुलन हो गया। मुकुलन हो गया तो एक और देखिए, एक और लिख लीजिए। क्या? हाँ। ठीक। कायिक प्रबंधन है जी। हम बुक नहीं पढ़े हैं बाबू। तुम लोग अभी एग्जाम दे रहे 24 से। हम 10th का एग्जाम 2021 में दिए, 21 में पास आउट है। लिखिएगा कायिक प्रबंधन, लिखिए। वैसे पौधे जो जड़ तना अथवा पत्तियों द्वारा विकसित, वैसे पौधे जो जड़ तना तथा पत्तियों द्वारा विकसित होकर नए जीव के रूप में परिवर्तित हो जाता है। जनन की इस विधि को नए रूप में परिवर्तित हो जाता है। जनन के इस रूप को या इस विधि को, कुछ लिखे ना, जनन के इस विधि को कायिक प्रबंधन कहते हैं। जनन के इस विधि को कायिक प्रबंधन कहते हैं।
जनन के इस विधि को कायिक प्रबंधन कहते हैं। कायिक प्रबंधन कहते हैं। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। कायिक प्रबंधन होता है कैसे? आप लोग ईख देखे हैं, जो केतारी चीपते हैं आप, उसी को ईख। ईख में कायिक प्रबंधन होता है। ईख में कायिक प्रबंधन होता है। जो जड़, क्या बोले, जो जड़ तथा तना, इसको जड़ रोकते हैं ना, या तना को भी इसको गाड़ देते हैं ना, तो ये नया एक जीव का निर्माण कर देता है। वही डिफिनेशन में लिखा है, जो जड़ तना तथा पतियों द्वारा एक नए जीव का विकसित कर देता है, यही कायिक प्रबंधन कहलाता है। आज इतना ही रह जाते हैं। अभी कहाँ खत्म हुआ, अभी और आगे बाकी है। इतना जल्दी चैप्टर 1 में बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। चैप्टर 2 इस जल्द खत्म हो जाएगा। अभी क्या, अभी निषेचन है, नर युग्मक और मादा युग्मक है, धमनी और शिरा में अंतर है, रक्त दाब है, प्लाज्मा है, अभी बहुत बाकी इसमें। आज इतना ही रहने देते हैं। तो कल याद किए थे स्वपोषी, परपोषी, स्वपोषण याद है, परपोषण। कौन अपना खाना स्वयं बनाता है? कौन ऐसा जीव है जो दूसरे जीव पर निर्भर रहता है? याद है। श्वसन के कितने प्रकार, कौन कौन होता है? वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन। ठीक है, आज इतना ही रहने देते हैं। अगर आपको अच्छा वीडियो लगा हो तो शेयर, अपने जो इस बार एग्जाम देने वाले हैं 10th का, उसके पास जरूर शेयर कर दीजिएगा। हम ये नहीं बोलते हैं कि मेरा ही नोट्स पढ़े, हम यही बोलेंगे आप कहीं भी पढ़िए, पर एक बार इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। देखकर आप यही कहिएगा कि आपका रिवीजन होगा। आप रेगुलर में पढ़ ही चुके होंगे, क्रैश कोर्स में भी पढ़ चुके हैं। और मैथ में है ना, मैथ में हम मैथ में क्वेश्चन बैंक करवाएंगे। क्वेश्चन बैंक जो पूछा है ना, उसी को हम सॉल्यूशन करवा देंगे एक साथ इकट्ठा करके। जैसे क्या है, फर्स्ट में है ना, परमेय और परमेय सिद्ध करने के लिए कोई विभाजन है, वो फर्स्ट चैप्टर में पूछा, उसको इंक्लूड कर एक साथ कर देंगे। फिर दूसरा चैप्टर में तो बहुपद, जितना क्वेश्चन बहुपद से पूछा सब्जेक्टिव, बहुपद इकट्ठा करके उसको फिर आप लोग का डिस्कस, और आप क्वेश्चन बैंक ले लीजिए गोल्डन का, और गोल्डन का क्वेश्चन बैंक लेके ऑब्जेक्टिव दे रटल बने ना, रटिए ऑब्जेक्टिव। और सब्जेक्टिव जो ऑब्जेक्टिव हम नोट्स बना आपको दिखा रहे हैं, और कि नोट्स हम बना के आप लोग के बीच टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल पे जुड़ जाइएगा। व्हाट्सएप चैनल पे आपको हम नोट्स पीडीएफ दे देंगे, निकलवा लीजिए और नोट्स पढ़िएगा। ठीक, धन्यवाद। जय हिंद।